स्टेटहुड बहाल होगा, लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं है। उनको शायद जिसने ये, मैं जानता हूँ ये कहानी कहाँ से आई। स्टेटहुड और रिजाइन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रिजाइन वो डरा रहे लोगों को, मैं रिजाइन देना चाहता हूँ, वो चीज़ों से भागना चाहते हैं, मुद्दों से भागना चाहते हैं, काम से भागना चाहते हैं, इसलिए रिजाइन देना चाहते हैं और देंगे भी नहीं, क्योंकि ये उनके परिवार की हिस्ट्री है 3 पीढ़ियों से। मैं कहता हूँ चीफ मिनिस्टरशिप दूर की बात है, डीडीसीशिप नहीं छोड़ेंगे, वो एमएलए-शिप नहीं छोड़ेंगे, तो रिजाइन करना दूर की बात है। ये लोगों को मूर्ख। हाल ही में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का बयान कश्मीर में आया था कि अगर स्टेटहुड मिलता है तो हमारे डराया जा रहा है कि असेंबली डिज़ोल्व होगी और नए तरीके से इलेक्शन होंगे। और उन्होंने कहा था कि हम असेंबली डिज़ोल्व करने के लिए तैयार हैं और मुझे पता है ये खबरें यहाँ के अखबारों में प्लांट कहाँ से होती है। उन्होंने कहा था कि हम रिज़ाइन देने के लिए तैयार हैं अगर स्टेटहुड मिलता है। दूसरी तरफ जब एलओपी जम्मू एंड कश्मीर सुनील शर्मा से यह सवाल पूछा गया कि उमर अब्दुल्ला का ये बयान आया, तो उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला एमएलए छोड़ो, चीफ मिनिस्टर छोड़ो, एक बीडीसी के ओहदे से भी रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सत्ता के भूखे हैं। आइए सुनते हैं दोनों का बयान और फिर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब जितनी जल्दी हो अच्छा है। यहाँ तक कि मैंने एक अखबार के जरिए पढ़ा है कि स्टेटहुड बहाल होगा, लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं है। उनको शायद जिसने ये, मैं जानता हूँ ये कहानी कहाँ से आई, मैं जानता हूँ ये यहाँ के अखबार में कहाँ से प्लांट हुआ, और ये प्लांट हुआ है सिर्फ इस घर से कि एमएलए जो है वो डर जाएं और कहें नहीं 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 छोड़ो, फिर हम 5 साल इंतजार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी एमएलए के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड यहाँ की हुकूमत के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है और हम एमएलए जो है इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। तो अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूंगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। स्टेटहुड हमारा हक है, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। ये कहानियां जो है अखबारों में प्लांट मत करिए, ये बात चलेगी नहीं। थैंक यू। उन्होंने कहा ये पहले ही कंडीशन लगा दी कि भाई मैं रिजाइन कर दूंगा। क्या उनके रिजाइन के लिए स्टेटहुड रुका है क्या? अगर ये ख्वाब उनको आया तो बड़ी अजीब बात है। स्टेटहुड और रिजाइन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रिजाइन वो डरा रहे लोगों को, मैं रिजाइन देना चाहता हूँ, वो चीज़ों से भागना चाहते हैं, मुद्दों से भागना चाहते हैं, काम से भागना चाहते हैं, इसलिए रिजाइन देना चाहते हैं और देंगे भी नहीं, क्योंकि ये उनके परिवार की हिस्ट्री है 3 पीढ़ियों से। मैं कहता हूँ चीफ मिनिस्टरशिप दूर की बात है, डीडीसीशिप नहीं छोड़ेंगे, वो एमएलए-शिप नहीं छोड़ेंगे, तो रिज़ाइन करना दूर की बात है। ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है, ये ड्रामा है, टोटल ड्रामा है। ये पहले से ही करते आ रहे हैं और आगे भी ये करते जाएंगे। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड हमारी कमिटमेंट है, राइट टाइम पे, अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड आएगा। उमर अब्दुल्ला साहब को रिज़ाइन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो काम करे लोगों के लिए। जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी चुनाव प्रचार के दौरान, वो करे। रिज़ाइन करने की उनको आवश्यकता नहीं है। स्टेटहुड उनके रिज़ाइन के बगैर ही आ जाएगा।